अगर आप एक तालिब इल्म हैं या उन वालिदैन में से हैं जो अपने बच्चों को अमेरिका आला तालीम के लिए भेजना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आपका एक गलत क्लिक, एक जाली लिंक या एक ऑनलाइन फ्रॉड और आप सिर्फ कानून की गिरफ्त में ही नहीं बल्कि अमेरिका का आपका वीज़ा भी उससे खोया जा सकता है। ज़रा तसव्वुर करें, आप अमेरिका के वीज़ा इंटरव्यू के लिए सफारत खाने पहुंचते हैं, तमाम दस्तावेज़ात आपके पास मुकम्मल हैं, लेकिन अचानक आपको बताया जाता है कि आपका वीज़ा मुस्तरद कर दिया गया है। वजह, आपका नाम एक ऐसे साइबर क्राइम या ऑनलाइन फ्रॉड नेटवर्क के साथ जोड़ा गया है जो अमेरिकी शहरियों को निशाना बनाता रहा है। पाकिस्तान में भी आए रोज़ ऑनलाइन फ्रॉड, जाली कॉल सेंटर्स, हैकिंग और सोशल मीडिया के जरिए ब्लैकमेलिंग के वाक़यात सामने आते रहते हैं। ऐसे में अमेरिका ने दुनिया भर में साइबर क्राइम, साइबर स्कीम्स और सेक्सटोरेशन में मुलविस अफराद के खिलाफ आलमी वीज़ा पाबंदियाँ मुतारिफ करवा दी हैं। ये पाबंदियाँ किन लोगों पर लागू होंगी? क्या सिर्फ इन हैकर्स निशाने पर हैं या ऑनलाइन फ्रॉड में सहूलत करने वाले भी इसकी जद में आते हैं? अगर कोई पाकिस्तानी शहरी ऐसे जुर्म में मुलविस पाया जाता है तो क्या उस पर भी अमेरिकी पॉलिसी लागू हो सकती है? आज की वीडियो में इन्हीं तमाम सवालात के जवाब दिए जाएंगे। अब बात करते हैं कि अमेरिका ने आखिर ये फैसला क्यों किया है। हालांकि इस फैसले के जो असरात हैं वो ज़ाहिर बात है कि पूरी दुनिया के ऊपर पड़ेंगे। तो इसके ऊपर मार्को रूबियो जो कि वज़ीर ख़ारजा हैं अमेरिका के, उनका कहना है कि ये सदर ट्रंप ने ये पाबंदियाँ नाफिज की हैं और उनका एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 14390 के तहत यानी कि ये पाबंदियाँ नाफिज की गई हैं, जिसका बुनियादी मकसद जो है साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड से अमरीकी शहरियों को बचाना है। अब इसमें उनका कहना है कि सिर्फ अगर देखा जाए तो 2024 के अंदर तकरीबन 10 अरब डॉलर जो अमरीकी शहरी हैं उनको 10 अरब डॉलर का यानी कि एक तरह का टीका लगाया गया है, उनको लूटा गया है। और इसमें यानी कि उन्होंने कहा है कि मुख्तलिफ तरीके हैं जो कि इसमें कारीगर साबित हुए हैं, जिनके तहत यानी कि लूटा है, जिनमें अगर देखा जाए तो साइबर क्राइम्स आ जाते हैं, ऑनलाइन फ्रॉड आ जाता है, हैकिंग आ जाती है, अकाउंट्स की हैक कर लिए जाते हैं आपकी ऐप्स वगैरह, और इसी तरह मालियाती फ्रॉड आ जाता है, आपकी शनाख्त जो है उसको वो यानी कि जैसे चोरी कर लिया जाता है, जैसे आजकल पाकिस्तान में हो रहा है कि वो आवाज़ उसी तरीके से एआई के ज़रिए जनरेट करा के वॉइस मैसेज किया जाएगा और आपसे पैसे मंगवाए जाएंगे कि आपका फ़लाँ दोस्त जो है वो बड़ा परेशान है तो मुझे यानी कि चाहिए पैसे, तो वो फिर आप सेंड कर देते हैं। जिस तरह पाकिस्तान में ये रुझान आ रहा है। इसी तरह मोबाइल एप्लीकेशन जो हैं वो उनमें हमने देखा है कि किस तरीके से वो हैक हो जाती हैं। पिछले दिनों एक वाक़या पीटीए में रिपोर्ट हुआ था, ये पाकिस्तान में भी है, इसी तरह इंटरनेशनल लेवल पर भी यही मसला है। तो उनको कंट्रोल करने के लिए ट्रंप ने ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो है वो जारी किया है। इसमें सबसे अहम जो बात है वो है सेक्सटोरेशन की। अब सेक्सटोरेशन क्या है? वो ये है कि अगर उसकी एक तारीफ में जाएँ, उसकी लुगत में जाएँ, तो वो बेसिकली एक ऑनलाइन जुर्म है जिसमें किसी शख्स खास तौर पर बच्चों या नौजवानों को धोखे से निजी तस्वीर, वीडियो शेयर करने पर मजबूर किया जाता है और बाद में उन्हीं तस्वीर के ज़रिए उस नौजवान या उस बच्चे को ब्लैकमेल किया जाता है। ये बच्चों को इससे तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए भी ये जो कानून है ये लाए गए। अब इसमें वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो जो हैं उनका कहना है कि इसमें यानी कि हमारे मुताबिक 2024 में होने वाले कई बड़े ऑनलाइन जो फ्रॉड थे और उसमें जो यानी कि शामिल हैं वो चीन से वाबस्ता ट्रांसनेशनल क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इसमें वाबस्ता हैं, जो इस सारे नेटवर्क को अमेरिका के अंदर ऑपरेट कर रही हैं और यानी कि वो मुख्तलिफ तरह के जो जुर्म हैं उनमें शामिल हैं। अब अमेरिका इसमें ज़ाहिर बात है क्या इक़दाम करने लगा है, क्योंकि अमेरिका जो भी इक़दाम करता है उसका ज़ाहिर बात है कि पूरी दुनिया के ऊपर उसका असर पड़ता है। तो अगर देखा जाए तो अमेरिका ने यानी कि ये ऐलान किया कि ऐसे अफराद के खिलाफ मुआशी पाबंदियाँ जो हैं वो ऐड की जाएंगी, ठीक है। इसी तरह उनके असासे, अगर कोई भी उनका असासा अमेरिका के अंदर है तो उसको जब्त कर लिया जाएगा। और इसी तरह यानी कि उनका कहना है कि जो लोग मनी लॉन्ड्रिंग में या इंसानी स्मगलिंग में, करप्शन में, यानी कि ये जो भी गिरोह हैं जो ये काम कर रहे हैं साइबर क्राइम वगैरह के, वो इनमें भी शामिल हैं, यानी कि वो करप्शन भी कर रहे हैं, माली जुराइम में भी हैं, इंसानी स्मगलिंग भी कर रहे हैं, तो उनके ऊपर भी यानी कि एक सख्ती से क्रैक डाउन किया जाएगा। अब ये जो नया कानून उन्होंने ऐड किया है अमरीकी, यानी कि वो है सेक्शन 212A3C के तहत ये नया कानून नाफिज किया गया है, जिसके तहत ये जो पाबंदियाँ हैं उनको मज़ीद सख्त किया जाएगा। और इस कानून के तहत अगर किसी शख्स को, कोई भी शख्स जो है उसको अमेरिका जो है वो अगर उसने शक भी पड़ गया तो वो उसको वीज़ा नहीं देगा। और इसमें सबसे अहम जो बात है वो ये है कि ऐसे अफराद जो इनका यानी कि जुराइम में शामिल होंगे, सिर्फ उनको नहीं बल्कि उनकी जो फैमिलीज़ हैं, उनका ख़ानदान है, उनको भी अमेरिका का जो वीज़ा है वो नहीं दिया जाएगा। अब ज़ाहिर बात है कि इसको जब जो यूरोपियन कंट्रीज़ वगैरह हैं, बाकी कंट्रीज़ हैं, ठीक है, वो इसको अडॉप्ट करेंगे इस मॉडल को। लेकिन ये बात है कि इसमें यानी कि चाइना का कोई नाम नहीं लिया गया, एक यानी कि कंट्री को स्पेसिफिक टारगेट नहीं किया गया, जस्ट ये कहा गया कि उसकी जो ट्रांसनेशनल वहाँ ऑर्गेनाइजेशन हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं। तो इसलिए चाइना ने अभी तक इसके ऊपर कोई भी जो है वो रद्द अमल नहीं दिया। अब आम जो शहरी हैं, आम शख्स है, पाकिस्तानी आम एक स्टूडेंट है, उसको यानी कि क्या करना चाहिए? उसको ये करना चाहिए कि अगर आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं तो चंद एहतियाती तदाबीर हैं जो आपको करनी चाहिए।
کہ کسی بھی جو بھی آپ کے پاس نامعلوم لنک آتا ہے اس کے اوپر آپ ہرگز کلک نہ کریں، کیونکہ اس سے ظاہری بات ہے کہ یا تو آپ کسی طرح ان کرمنل آرگنائزیشنز جو ہیں ان کا پارٹ بھی بن سکتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کی اپنی شناخت جو ہے وہ بھی چوری ہو سکتی ہے، آپ کی موبائل اپلیکیشنز جو ہیں وہ بھی یعنی کہ ہیک ہو سکتی ہیں، جس سے ظاہری بات ہے کہ آپ کو فائنینشیل لاسز ہوں گے، اور اسی طرح اگر آپ کی وہ کچھ پرائیویٹ تصاویر وغیرہ، فیملی کی تصاویر وغیرہ وہ لے لیتے ہیں تو اس کے ذریعے آپ کو یعنی کہ بلیک میل بھی کیا جائے گا۔ تو یہ ساری سچویشن ہے، یہ ایک نیا قانون اب نافذ کیا جا رہا ہے امریکہ میں، اور اسی طرح یعنی کہ پاکستان میں بھی اس طرح کے جو قوانین ہیں ان کو مزید سخت کر دیا گیا ہے۔ پاکستان میں کچھ روز پہلے میٹا کے ساتھ FIA کی کولیب ہوا ہے، جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو یعنی کہ FIA کو ڈیٹا وغیرہ لینے کے لیے، جو کرمنل ہوتے ہیں ان کا ڈیٹا لینے کے لیے جس میں مہینے لگتے تھے، اس میں اب میٹا وہ ڈائریکٹ رسائی دے گا۔ جو لوگ فیک اکاؤنٹ بناتے ہیں، جو لوگ یعنی کہ سائبر کرائمز وغیرہ میں انوالو ہوتے ہیں، تو ان کا جو ڈیٹا ہے آن لائن، وہ واٹس ایپ کا چاہے ڈیٹا ہے، فیس بک کا ہے یا انسٹاگرام، یعنی کہ میٹا کے جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں ان کا جو ڈیٹا ہے وہ FIA کے ساتھ شیئر کریں گے، جس سے FIA کو یعنی کہ وہ دنوں میں معاملہ آ جائے گا، FIA کو اس سے کارروائی کرنے میں بہت ہی زیادہ یعنی کہ FIA کے لیے مددگار ثابت ہوگا۔